खबर की ओर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक के बाद सीएम ने यह कहा कि कैबिनेट में कुल 12 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से 11 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि 1687 करोड़ के डीपीआर का यह काम 2023 से शुरू होगा और 2027 तक पूरा होगा। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए भी जीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए और जेलों में सुधार के लिए भी 32 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडास ऐसे थे। तो 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियां होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। एसजीपीसी जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था, उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने इसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है। इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है, गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही उसको भी आज फाइनल किया गया है। रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं, उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से वाया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है, देश भर में तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कईयों के हो गए हैं। एक जगह तो उसकी जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहाँ कई आईएमटीज बने हुए हैं, पहले उसमें 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले।